चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोक लुभावन योजनाओं पर कैलाश विजयवर्गीय का एक बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ फैसले लोकप्रियता के मकसद से लिए जाते हैं, लोकहित के लिए नहीं। सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सरकारें ऐसे फैसले कर लेती है। ऐसे फैसले लोकहित में नहीं होते, जनता को भुगतना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ कुर्सी पाने के लिए आप राज्य को संकट में नहीं डाल सकते। बंसल न्यूज से खास मुलाकात में कैलाश विजयवर्गीय ने इस प्रकार का बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं जो सिर्फ लोकप्रियता के मकसद से सरकारें लेती है, ना कि लोकहित के लिए। तो आपको ये भी बता दें कि समाज के एक वर्ग विशेष को इसका विरोध करना चाहिए। आजकल लोग चुप है, जो समाज के लिए चिंता की बात है। तो ये कैलाश विजयवर्गीय का कहना है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि कई ऐसी सरकारें हैं जो लोकप्रियता के चलते और उसकी मकसद से ये बड़े फैसले लेती है, लेकिन अगर वही फैसले लोकहित के लिए लिए जाए तो कहीं ना कहीं आम जनता का इससे भला भी होगा, लेकिन लोकप्रियता के चलते सरकारें इस प्रकार का फैसला लेती हैं। आपको लगता है कि बहुत भारी योजनाएं लाना, उसके बजाय समाज को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ अगर हम बढ़ें? को लोकप्रिय होना है तो ऐसे निर्णय करो जिससे आपकी लोकप्रियता बढ़े, भले वो निर्णय लोकहित में नहीं हो। तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो लोकहित में नहीं होते और लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए कि हम अगला चुनाव जीत जाएं, और सरकारें कर लेती हैं, और उसका भुगतना उसमें जनता को पड़ता है और बाकी लोगों को भी पड़ता है। सिर्फ कुर्सी प्राप्त करने के लिए आप इस प्रकार किसी राज्य को एकदम, मैं ये कहूँ कि राज्य की कपड़े उतार दें आप, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसी योजनाओं का एक वर्ग विशेष को विरोध करना चाहिए तो समाज का नुकसान होता है। समझदार व्यक्ति चुप है आजकल। सरकारों को सचेत करना चाहिए कि ये आपको घोषणा नहीं कर सकते, आप इसमें हमारा पैसा लगा हुआ। ऐसी आवाज़ें बंद हो रही है, देश के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय। चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ में न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। सर, जैसा कि आपने भी बात की मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे फैसले सरकारें लेती है जो कि लोकप्रियता की वजह से लिए जाते हैं, ना कि लोकहित के लिए। अगर लोकहित के लिए लिए जाते तो जनता का इससे भला होता और राज्य संकट में नहीं पहुंचता। अब इसके क्या मायने निकाले जाए? देखिए, कैलाश जी एक बहुत ही साहसिक, एक अलग सोच के साथ और कई मुद्दों पर वो बहुत स्पष्ट राय रखते हैं। और इस विषय पर भी, जिस पर आमतौर पर लोग अपनी राय रखने से, खासतौर से राजनेता, बचते हैं, उस विषय पर उन्होंने बहुत खुलकर अपनी बात कही है। इस समय जो लोक लुभावन फैसले करने वाली सरकारें हैं, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में कर्मचारियों के लिए तनख्वाह का संकट है, पेमेंट्स रुके हुए हैं। और मध्य प्रदेश के लिए भी ये कहा जा रहा है कि कुछ योजनाओं की वजह से मध्य प्रदेश सरकार के सामने भी चुनौतियां हैं। यही सवाल हमने उनसे पूछा था कि अब चुनाव में बड़ी बड़ी घोषणाएं हो जाती हैं और ये घोषणा करके देश की दो सरकारें साफ तौर पर संकट में हैं और मान भी रही हैं कि हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या होना चाहिए? तो कैलाश जी ने बहुत ही साहसिक टिप्पणी की है इस पर। उनका कहना है कि समाज के एक वर्ग को इसका विरोध करना चाहिए ऐसी योजनाओं का, क्योंकि ये उन्हीं का पैसा है। साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं टैक्स पेयर्स की तरफ कि जो टैक्स चुकाने वाले लोग हैं वो इन योजनाओं को लेकर कम से कम सवाल तो पूछे राजनेताओं से कि आप देश के विकास और किसी राज्य के कुशल संचालन के लिए जो धनराशि है, उस धनराशि का आप लोक लुभावन योजनाओं के लिए उपयोग करके राज्य को संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकप्रियता एक अलग चीज है और लोक कल्याण एक अलग चीज है, लेकिन लोकप्रियता के लिए ये होड़ कितनी बढ़ती चली जाएगी। बहुत गंभीर उनकी टिप्पणी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी ये बात कही जाती है कि वो भी इस तरह की योजनाओं को लेकर बहुत आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं रहते हैं। तो कैलाश जी ने साफ तौर पर इशारा किया है कि समाज के टैक्स पेई वर्ग को अपने राजनेताओं से पूछना चाहिए कि राज्य के विकास के लिए धन अधिक जरूरी है या खुद को लोकप्रियता की सीढ़ी पर आगे बढ़ाने के लिए वो राज्य के पैसों का इस्तेमाल करेंगे। जी बिल्कुल सर, और ये समझा जा सकता है क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फ्री बीच योजनाओं को लेकर जिक्र किया था और इससे बचने के प्रयास भी करने की बात कही थी। तो इसे कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय के बयान को प्रधानमंत्री से लेकर जोड़ा जा सकता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए।